कभी सोचा है कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं या रात में चमकते वो दूर के तारे, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है, ये सब एक ही चीज से बने हैं जिसे हम कहते हैं पदार्थ या मैटर। तो चलिए आज हमारे आसपास की दुनिया के इस सबसे बुनियादी राज को खोलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सबसे बड़े सवाल से शुरू करेंगे, आखिर ये पदार्थ है क्या चीज? फिर हम देखेंगे कि वैज्ञानिक इसे किन दो बड़े परिवारों में बांटते हैं, इसकी 5 दिलचस्प अवस्थाओं को जानेंगे, इसके असली बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये कैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम गहरी बातों में उतरें, एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब जानना जरूरी है। असल में ये सब कुछ, हमारे चारों ओर की हर चीज, बनी किस चीज से है? विज्ञान की दुनिया में इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। पदार्थ वो कुछ भी है जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब उसमें कितना सामान भरा है और जो जगह घेरती हो। बस ये 2 शर्तें हैं। अगर किसी चीज में वजन है और वो जगह घेर रही है तो समझ जाइए वो पदार्थ है। और जैसे ही ये बात समझ आती है तो एहसास होता है कि पदार्थ तो सचमुच हर जगह है। हमारे पैरों के नीचे पड़े पत्थर से लेकर अरबों प्रकाश वर्ष दूर चमकते तारों तक, वो हवा जो हमें दिखती नहीं पर महसूस होती है, वो पानी जो हम पीते हैं, और हाँ, हम खुद भी, हम सब पदार्थ से ही बने हैं। अच्छा, अब जब इतनी सारी अलग अलग चीजें पदार्थ हैं, तो वैज्ञानिक इन्हें समझते कैसे हैं? इतनी बड़ी वैरायटी को समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला है। उन्होंने सारे पदार्थ को 2 बड़े परिवारों में बांट दिया है। और ये रहा वो पूरा फैमिली ट्री। हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। हम पदार्थ को 2 नजरियों से देख सकते हैं। एक, उसके भौतिक गुणों के आधार पर, मतलब वो बाहर से कैसा दिखता और महसूस होता है, और दूसरा उसके रासायनिक गुणों के आधार पर, मतलब वो अंदर से किस चीज से बना है। चलिए एक एक करके इन दोनों परिवारों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के भौतिक परिवार की। ये वो परिवार है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा देखते हैं, मतलब वो अलग अलग रूप या अवस्थाएं जिनमें पदार्थ मौजूद रह सकता है। ये टेबल 3 सबसे आम अवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझाती है। इसे ऐसे सोचिए, ठोस में कण एकदम डिसिप्लिन सैनिकों की तरह होते हैं, एक तय बनावट में कसकर बंधे हुए, इसीलिए उनका आकार और आयतन फिक्स होता है। द्रव में कण, मान लीजिए, एक भीड़भाड़ वाली पार्टी में लोगों की तरह हैं, पास पास तो हैं पर घूम फिर सकते हैं, इसीलिए वो बर्तन का आकार ले लेते हैं। और गैस, अरे उसके कण तो एनर्जी से भरे बच्चों की तरह हैं जो पूरे कमरे में दौड़ लगा रहे हैं और हर खाली जगह को भर देते हैं। लेकिन अगर लग रहा है कि कहानी बस ठोस, द्रव और गैस पर ही खत्म हो जाती है, तो जरा रुकिए। पदार्थ की 2 और भी अवस्थाएं हैं जो बहुत ही अनोखी हैं और आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये है प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा तब बनता है जब किसी गैस को बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, इतना ज्यादा कि उसके परमाणु भी टूट जाते हैं। हमारा सूरज और बाकी सारे तारे इसी प्लाज्मा से बने हैं। और फिर है दूसरा एक्सट्रीम, जब आप पदार्थ को परम शून्य, मतलब एब्सोल्यूट 0 तक ठंडा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान है, तो आपको मिलता है बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमने ये तो देख लिया कि पदार्थ कैसे मौजूद रहता है। चलिए अब वापस अपने चार्ट पर चलते हैं और दूसरे बड़े सवाल को देखते हैं। रासायनिक तौर पर पदार्थ आखिर किस चीज से बना है? रासायनिक तौर पर पदार्थ को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को आप एक केक की तरह समझिए जो एक पक्की रेसिपी से बना है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर कुछ नया बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिश्रण एक सलाद जैसा है, चीजों को बस एक साथ मिला दिया जाता है, जैसे पानी में नमक। वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं लेकिन अपनी पहचान बनाए रखते हैं। और ये जो शुद्ध पदार्थ है, ये भी 2 तरह के होते हैं। पहले हैं तत्व यानी एलिमेंट्स। ये ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे ऑक्सीजन या लोहा। इन्हें आप और सरल चीजों में नहीं तोड़ सकते। और फिर जब आप इन तत्वों को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं तो बनते हैं यौगिक यानी कंपाउंड्स, जैसे पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारा पूरा ग्रह असल में मुट्ठी भर तत्वों से ही बना है। सोचिए जरा, पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ ऑक्सीजन है, और अगर आप इसमें सिलिकॉन भी जोड़ दें तो ये 75% से ज्यादा हो जाता है। बाकी सब कुछ तो बहुत ही कम मात्रा में है। याद है हमारा सलाद वाला उदाहरण?
तो मिश्रण भी दो तरह के होते हैं। समांगी मिश्रण वो होते हैं जो इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं कि आप अलग अलग हिस्सों को देख ही नहीं सकते, जैसे पानी में घुली हुई चीनी। और विषमांगी मिश्रण इसका ठीक उल्टा है। इसमें आप अलग अलग चीजों को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे पानी के गिलास में नीचे बैठी हुई रेत। तो हमने पदार्थ को समझा, उसे अलग अलग परिवारों में बांटा, लेकिन पदार्थ कभी एक जैसा नहीं रहता, ये लगातार बदलता रहता है। तो चलिए हमारे आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये बदलाव कैसे होते हैं। ये जो बदलाव का चक्र है, ये हमें कुछ बहुत जरूरी बात बताता है। जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है या पानी उबलकर भाप बनता है, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब पदार्थ का रूप बदल रहा है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, लेकिन अंदर से वो अभी भी वही है। जो भाप हवा में है वो भी H2O है, और जो बर्फ है वो भी H2O ही है। और यहीं पर सबसे जरूरी फर्क आता है। एक भौतिक परिवर्तन, जैसे पानी का उबलना, अस्थायी होता है। आप भाप को वापस ठंडा करके पानी बना सकते हैं। लेकिन एक रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, जैसे मोमबत्ती का जलना। आप धुएं और राख को वापस मोमबत्ती में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि एक पूरी तरह से नई चीज बन चुकी है और यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो हमने देखा कि पदार्थ सिर्फ है ही नहीं, बल्कि ये लगातार बदल रहा है, ठोस से द्रव में, एक तत्व से दूसरे यौगिक में। ये हमेशा एक सफर पर है, एक रूप से दूसरे रूप में ढलता हुआ। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। अगर ये सच है तो जरा सोचिए, जिन परमाणुओं से आज हम बने हैं वो इस ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मौजूद हैं। तो पिछले 13.8 अरब सालों में वो कहाँ थे? किन तारों के अंदर बने? किन दुनियाओं का हिस्सा रहे? इस पर सोचिएगा जरूर।